प्यारे मित्रों नमस्कार। सीसी गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे साला सिद्धि की संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया, रिपोर्ट्स एवं आवश्यक समस्या समाधान। तो आइए शुरुआत करते हैं। साला सिद्धि पोर्टल पर जाने के लिए हमें salasiddhi.niepa.ac.in/index.html पर जाना होगा। इस पर जाने के बाद में हमारे स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हमने डायरेक्ट लिंक भी क्रिएट किया है। आप सीधे ही लॉगिन पर जा सकते हैं। इसके लिए आपको bit.ly/ccguru61 भी आप जो है एड्रेस बार में डाल करके एंटर दबाएंगे तो सीधा साला सिद्धि के लॉगिन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। लॉगिन पर जाने के बाद में हमारे सामने इस तरीके से लॉगिन बॉक्स आएगा। अब सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि हम साला सिद्धि के पासवर्ड भूल गए हैं तो हमें क्या करना है। देखिए, इसमें नीचे फॉरगॉट पासवर्ड के पास में क्लिक हेयर लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से विंडो खुलेगी फॉरगॉट पासवर्ड के लिए। इसमें जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन खुल रहा है वो है विद पिन OTP, यानी कि यदि हमारे पास में OTP है तो। यदि हम तो पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं इसलिए हमारे पास OTP नहीं है तो हमें गेट पिन OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद में कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी हमारे सामने। इसमें हमें UDICE कोड भरना है जो कि 11 अंकों का होता है। उसके बाद में संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर भरने हैं। यदि हम चाहें तो ईमेल के ज़रिए भी OTP प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें विद्यालय का ईमेल दर्ज करना है तथा उसके बाद में गेट पिन OTP बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे जो है ये ईमेल आ जाएगा साला सिद्धि की तरफ से और इसमें जो है हमारे OTP दिए हुए हैं। इन OTP को हमें याद रख लेना है और गेट पिन OTP के बाद में नीचे एक जो बॉक्स प्रदर्शित होगा एंटर पिन OTP, इसमें हमें वो जो पिन दर्ज करना है। उसके बाद में हमें सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड नाम के 2 बॉक्स होंगे। इसमें न्यू पासवर्ड में हमें नया पासवर्ड दर्ज करना है जिसका पहला जो अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए, शेष अक्षर स्मॉल हो सकते हैं। पासवर्ड में कम से कम 1 अंक होना चाहिए और पासवर्ड में कम से कम 1 चिन्ह भी होना चाहिए ताकि जो है हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे। उसी पासवर्ड को वापस नीचे दिए गए बॉक्स में भी सेम ही भरना है। उसके बाद में क्रिएट पासवर्ड पर हम क्लिक कर देंगे तो जो है हमारा पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ये प्रोसेसिंग होगी और पासवर्ड जनरेट हो चुका है। अब हम सीधे लॉगिन पर जाएंगे। bit.ly/ccguru61 लिखेंगे तो लॉगिन पोर्टल आ जाएगा। इसमें हमें 11 अंकों का UDICE कोड यूज़र नेम के रूप में अंकित करना है। उसके बाद में पासवर्ड दर्ज करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरीके से जो है साला सिद्धि पोर्टल खुल जाएगा। ये होम पेज है, इसमें कुछ चिन्ह भी दिखाए गए हैं और नीचे जो है एवेल्यूएशन डैशबोर्ड के बारे में इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं। आइए इनको समझते हैं। साला सिद्धि के सबसे पहले जो हम ये साइड बार है इसे समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जो घर का आइकन बना हुआ है ये साला सिद्धि के पोर्टल के मुख्य पेज पर जाने के लिए इस आइकन पर अपन क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे जो आइकन है वो है रिक्वेस्ट के लिए। ये टैब रिक्वेस्ट के लिए है, जैसे कि OTP प्राप्त करना, पिन आदि प्राप्त करने के लिए, डेटा अनफ्रीज कराने के लिए अथवा दोनों प्रकार की रिक्वेस्ट के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। अगला जो टैब है वो है विद्यार्थी की प्रोफाइल तथा सीखने के प्रतिफलों का इंद्राज करने के लिए। उसके बाद में अगला टैब है श्रेणीवार अध्यापकों की संख्या तथा उनकी उपस्थिति भरने के लिए। अगला टैब में 1 से 7 यानी कुल 7 डोमेन इंद्रधनुष के कलर में दिए हुए हैं। इनके माध्यम से हमें विद्यालय के मूल्यांकन की जो समेकित एंट्री करनी है और हमारा जो मुख्य टैब है वह यही है। अगला है विद्यालय विकास योजना एवं एक्शन प्लान के इंद्राज के लिए टैब है। उसके बाद में रिपोर्ट टैब है जिसमें हमारे द्वारा स्वयं मूल्यांकन करते हुए विद्यालय के विवरण की जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स है वो हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद में अंतिम जो टैब है उसमें बाहरी मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए मूल्यांकन का
विवरण हम देख सकते हैं। अब होम में चले गए हैं हम। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह जो हैं हमारे यहाँ पे होम पेज पर अपनी स्कूल प्रोफाइल के संदर्भ में लगे हुए हैं। इसमें जो है ग्रीन टिक वाला जो है निशान, उसका अर्थ है कि कंप्लीटेड, ये मॉड्यूल जो है अपना कंप्लीट हो गया है। ऑरेंज और प्रश्नवाचक चिन्ह वाला है, उसका अर्थ है कि इन प्रोग्रेस, यानी कि मॉड्यूल अभी प्रोग्रेस में है, सारा डेटा अभी भरा हुआ नहीं है। ऐसे ही रेड गोले में क्रॉस लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि नॉट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आगे रेड बैन का चिन्ह है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, इस प्रकार का जो मॉड्यूल है हमारे लिए लागू नहीं होगा। इन चिन्हों को भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हमें साला सिद्धि पोर्टल भरने से पहले कौन कौन से इंस्ट्रक्शन काम में लेने हैं, उनके बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले माय रिक्वेस्ट टैब को एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट टाइप दे रखी है OTP और डेटा एंट्रीज अथवा बोथ, दोनों के लिए हमें अगर OTP चाहिए हो पिन चेंज करने के लिए अथवा डेटा एंट्रीज करने की रिक्वेस्ट लगानी हो तो हम इस टैब के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद में गेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो रिक्वेस्ट लग जाएगी। इसके बाद में अगला है लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स, विद्यार्थी की प्रोफाइल और सीखने के प्रतिफल का इंद्राज। इसमें सबसे पहले जो हमें है वर्तमान सत्र का जो है नामांकन यहाँ पर भरना है। नामांकन की आधार तिथि 30 सितंबर होती है। यहाँ पर हम वर्तमान सत्र का नामांकन भरेंगे। इसके बाद में जो है नीचे क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट, यानी कि कक्षावार वार्षिक उपस्थिति दर जो है हमें यहाँ पर दर्ज करनी है और ये पिछले सत्र की रहेगी। इस खंड में हमें गत सत्र के लिए बालक एवं बालिकाओं की वार्षिक उपस्थिति की दर लिखनी है। वार्षिक उपस्थिति की दर किस प्रकार से भरेंगे, यहाँ हमें बालक एवं बालिकाओं की अलग अलग उपस्थिति दर लिखनी है। इसके लिए हम सभी बालक बालिकाओं की वार्षिक उपस्थिति के दिनों को जोड़ करके 100 से गुणा करेंगे तथा जो संख्या आएगी उसमें बालकों की संख्या को कुल कार्य दिवसों से गुणा करने से प्राप्त संख्या का भाग देंगे। उदाहरण के लिए कक्षा 1 में मान लीजिए कुल 10 विद्यार्थी हैं, इनमें से 4 बालक हैं तथा 6 बालिकाएं हैं। माना कि पिछले सत्र में विद्यार्थियों के लिए कुल 195 कार्य दिवस थे। सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का योग 1505 हुआ। वार्षिक उपस्थिति का योग, ध्यान देना हमें यहाँ पे कि हमें जो है मीटिंग्स की संख्या काउंट नहीं करनी है बल्कि कार्य दिवसों की उपस्थिति काउंट करनी है। इनमें से लड़कों की उपस्थिति का योग 581 तथा लड़कियों की उपस्थिति का योग 924 है। कक्षा 1 के लड़कों की वार्षिक उपस्थिति दर हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए हम समस्त लड़कों की कुल वार्षिक उपस्थिति को 100 से गुणा करेंगे। वार्षिक उपस्थिति लड़कों की है 581, इसे 100 से गुणा कर दिया है हमने यहाँ पे, ये देखिए। और जो भाग देंगे वो देंगे लड़कों की संख्या जो कि 4 है और कुल कार्य दिवस जो कि 195 है। 581 को 100 से गुणा करने पर 58,100 आया और 195 को 4 से गुणा करने पर 780 आया। 58,100 में 780 का भाग देने पर जो है हमारी वार्षिक उपस्थिति दर लड़कों के लिए 74.49% रहेगी। इसी प्रकार से हमें लड़कियों की वार्षिक उपस्थिति दर भी निकालनी है। इसके लिए लड़कियों की कुल वार्षिक उपस्थिति को 100 से गुणा करते हुए लड़कियों की कुल संख्या और उनको कार्य दिवसों से गुणा करते हुए भाग देंगे। तो इस प्रकार से करने पर यहाँ पर 78.97% जो है इनकी लड़कियों की वार्षिक उपस्थिति दर आ जाएगी। इन्हें हम इस प्रकार से यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे गर्ल्स वाली भी दर्ज कर दी है। तो टोटल जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना, अलग से इसको दर्ज नहीं करना है। लड़कों एवं लड़कियों की जो औसत उपस्थिति दर है उसे हम दर्ज करेंगे तो टोटल जो है अपने आप आ जाएगी। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट जो है वो है लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, यानी कि सीखने के प्रतिफल के आधार पर जो है विद्यार्थियों की जो है मूल्यांकन के आधार पर कितनी परास रही, कितने प्रतिशत में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उसकी जो हमें यहाँ पर भरनी है। यदि विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम प्रतिशत में अंकित है तो उन्हें उनकी संख्या के अनुसार प्रतिशत निकाल करके लिख लेना है। यदि विद्यार्थी क्रमोन्नत हुए हैं तथा पूर्व में कोई भी समेटिव असेसमेंट टेस्ट परीक्षा आदि में सम्मिलित हुए हैं तो उस अंतिम परीक्षा को आधार बनाते हुए प्रतिशत का हमें निर्धारण करना है। यदि किसी परीक्षार्थी ने SC2 दिया है तत्पश्चात उनको प्रमोट कर दिया गया है तो ऐसे विद्यार्थी की जो है प्रतिशत की रेंज का आधार उनके SC2 तक की परफॉर्मेंस रहेगी।
यदि किसी विद्यार्थी को अर्धवार्षिक परीक्षा पश्चात सत्र समाप्ति पर क्रमोन्नत किया गया है तो उस विद्यार्थी के प्रतिशत का निर्धारण का आधार जो है उसके द्वारा दी गई अंतिम परीक्षा तक का प्रदर्शन रहेगा। यदि किसी कारणवश संपूर्ण सत्र पर्यंत में ही किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है तो विद्यार्थी की प्रतिशत का परास निर्धारित करने के लिए विद्यार्थी के ऑनलाइन क्लास, उसके ऑनलाइन टेस्ट अथवा उसके गृह कार्य, नोटबुक अथवा कार्य पुस्तिका आदि की जांच को जो है आधार बना करके उसका आंतरिक रूप से मूल्यांकन करते हुए हम उसके प्रतिशत की परास का निर्धारण करेंगे। यदि विद्यार्थी का परिणाम ग्रेड में है तो उसे प्रतिशत की परास में परिवर्तित करने के लिए हम इस सारणी का उपयोग कर सकते हैं कि यदि A1 ग्रेड है अथवा A+ ग्रेड है तो उसका जो है प्रतिशत की परास रहेगी 91 में से 100%। इसी तरीके से हम इस सारणी का उपयोग करते हुए प्रतिशत निकाल सकते हैं। किसी प्रतिशत परास में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा किसी प्रतिशत परास में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को 100 से गुणा करेंगे और उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या का भाग देंगे। मान लीजिए कक्षा में कुल 15 विद्यार्थी हैं, उनमें से 71 से 80% की रेंज में जो है 3 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो ऐसे में हम 3 को 100 से गुणा करेंगे और उसमें 15 का भाग देंगे तो 20% यहाँ पर ठहरता है। तो विद्यार्थी जो 71 से 80% की परास में उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या जो है उनकी जो प्रतिशत है वो 20% है। तो हम यहाँ पर जो है 71 से 80 की रेंज में 20% अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से हमें 33 से लेकर के 100 तक सभी परास में जो है विद्यार्थियों के प्रतिशत निकालने हैं। यदि आपको ये प्रक्रिया थोड़ी कठिन लगती है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमने एक्सेल फाइल का जो लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके जो है एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि ये जो कैलकुलेशन करना है जो है आपके लिए बहुत ही सुगम हो जाएगा। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हम आपके लिए जो है सरल प्रक्रिया बना सकें। अब यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो अगला जो मॉड्यूल है हमारे सामने खुल जाएगा। अगला जो मॉड्यूल है टीचर्स प्रोफाइल, शिक्षकों के से संबंधित ये मॉड्यूल है। इसमें हमें सबसे पहले जो है सभी जिन श्रेणियां निर्धारित की हुई है इनके अंदर जो है वर्तमान सत्र के शिक्षकों की संख्या लिखनी है। मेल सबसे पहले पुरुष हैं, ट्रेंड अर्थात प्रशिक्षित पुरुष अध्यापक एवं अनट्रेंड अर्थात अप्रशिक्षित पुरुष अध्यापक, इनकी संख्या इसमें लिखनी है। उसके बाद में ऐसे ही महिला अध्यापिकाओं की संख्या भी ट्रेंड और अनट्रेंड के आधार पर लिखनी है। टोटल जो है ऑटोमेटेड कैलकुलेटेड होता है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तथा आगे बढ़ेंगे। टीचर्स अटेंडेंस, शिक्षकों की जो है उपस्थिति के बारे में। यहाँ पर जो है शिक्षकों ने जो छुट्टियाँ ली है उसका हम इंदराज करेंगे। लॉन्ग मोर देन 1 मंथ, अगर 1 महीने से ज़्यादा, जैसे कि कोई महिला अभ्यर्थी CCL पर रही हैं अथवा मैटरनिटी लीव पर रही हैं, तो ये जो लीव होती है 1 महीने से ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस प्रकार की जो लीव्स ली हुई हैं उनकी केवल संख्या यहाँ पर लिखनी है कि कितने अध्यापकों अथवा अध्यापिकाओं द्वारा 1 महीने से ज़्यादा की लीव ली गई है, वो यहाँ पर इंदराज की जाएगी। ऐसे ही शॉर्ट अप टू 1 वीक, यानी कि 1 वीक 1 सप्ताह तक की जो छुट्टियाँ ली गई है, ऐसे अध्यापकों की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। और ये जो छुट्टियाँ रहेगी ये पुराने सत्र की रहेंगी। पुराने सत्र में किस प्रकार से कितनी छुट्टियाँ किन शिक्षकों ने ली उनकी जो है गणना करके यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में हमें सबमिट पर क्लिक करके नेक्स्ट पर जाना है। अगला जो मॉड्यूल है स्कूल इवेल्युएशन कंपोजिट मैट्रिक्स, संयुक्त रूप से विद्यालय के मूल्यांकन की प्रतिपूर्ति यहाँ पर करनी है। ये मॉड्यूल सबसे महत्वपूर्ण है और हमें सबसे ज़्यादा इसी पे ध्यान देना है। इसमें जो है लेवल निर्धारण किए गए हैं 1, 2, 3 एंड NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल। ये जो हैं उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, दोनों के मानकों पर जो है हमें भरना है। इसमें पहला है स्कूल प्रीमिसेस यानी कि विद्यालय का भवन किस प्रकार से है उसके बारे में हमें यहाँ पर पूर्ति करनी है। लेवल 1 जो है बिल्कुल एंट्री लेवल है, जैसे कि कच्चा मकान होना, टेंट में जो है विद्यालय का संचालन होना आदि। लेवल 2 जो है मीडियम लेवल का है, यानी कि ठीक ठाक भवन हैं, ठीक ठाक खेल मैदान भी हैं, ठीक ठाक गतिविधियां भी आयोजित होती हैं, तो ये मीडियम लेवल का यानी कि लेवल 2 रहेगा। और इसी प्रकार से जो है लेवल 3 जो है उत्कृष्ट स्तर का है कि विद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं अगर हैं, विद्यालय में खेल का मैदान भी है, पर्याप्त खुली जगह भी है, गार्डन भी लगा हुआ है और पेड़ पौधे भी पर्याप्त मात्रा में हैं, शिक्षार्थी आनंद के साथ
शिक्षा ग्रहण करते हैं, खेल कूदने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं और सामान है तो उसके लिए 3 है। तो उपलब्धता और गुणवत्ता दोनों मानकों पर हमें यहाँ पर भरना है। इसके बाद में अगली जो टेबल है, प्रायोरिटाइज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि सुधार का जो क्षेत्र है उसे हमें यहाँ पर भरना है। अगर किसी मॉड्यूल के टैब में सुधार की कम आवश्यकता है तो उसे हम लो अंकित करेंगे, मीडियम है तो मीडियम, और हाई है यानी कि बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है तो हम इसे हाई पर करके अंकित करेंगे। स्कूल प्रोमिसेस हो गई यानी कि विद्यालय भवन, प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट मटेरियल्स, खेल का मैदान और जो है खेल के साधन, क्लासरूम एंड अदर रूम्स, कक्षा के कक्ष और दूसरे कक्ष, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स, यानी कि विद्यालय में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, विद्युत व्यवस्था है या नहीं है, इसके आधार पर करना है। लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला, कंप्यूटर कैसा है इस प्रकार स्थिति लिखनी है, रैंप है या नहीं है, मिड डे मील, किचन और किचन की सामग्री किस प्रकार की हैं, पीने का पानी किस प्रकार का है, हाथ धोने की सुविधाएं कैसी हैं और टॉयलेट्स किस प्रकार से हैं, इस प्रकार का इंद्राज जो है इसमें किया जाएगा। अगला जो है डोमेन सेकंड, वो है टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट से संबंधित है, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं एवं मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। इसमें टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, यानी कि विद्यार्थी की समझ जो है शिक्षकों को कितनी है उसका लेवल निर्धारण करना है और इम्प्रूवमेंट का एरिया भी सुनिश्चित करना है। सब्जेक्ट एंड पेडागोजिकल नॉलेज ऑफ टीचर्स, यानी कि शिक्षकों को जो है अपने विषय और शिक्षण तकनीकों का कितना ज्ञान है इसके बारे में जो है यहाँ पर हमें लेवल निर्धारण करते हुए अंकित करना है। प्लानिंग ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की योजना किस प्रकार से बनाई जाती है इसके बारे में लिखना है। इनेबलिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि सीखने के अधिगम के जो वातावरण का निर्माण है किस प्रकार से शिक्षकों द्वारा किया जाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। क्लास मैनेजमेंट, यानी कि कक्षा का प्रबंधन। लर्नर्स असेसमेंट, यानी कि शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, यानी कि शिक्षण अधिगम संसाधनों का अनुप्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। टीचर्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओवन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस, यानी कि शिक्षकों का अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बारे में क्या विचार है वो हमें यहाँ पर अंकित करना है। अगला जो तीसरा मॉड्यूल है लर्नर्स प्रोग्रेस, यानी कि शिक्षार्थी की उन्नति। अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि किस प्रकार से वह भागीदारी निभाता है एवं उसकी उन्नति के बारे में है। लर्नर्स अटेंडेंस, यानी कि विद्यार्थी की उपस्थिति। लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, शिक्षार्थी की भागीदारी के बारे में है। लर्नर्स प्रोग्रेस, विद्यार्थी की उन्नति। लर्नर्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, शिक्षार्थी का व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विकास। लर्नर्स अटेनमेंट, यानी कि विद्यार्थी की गुणवत्ता। इसके बाद में जो है अगला मॉड्यूल है डोमेन 4 मैनेजिंग टीचर्स परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शिक्षक की प्रदर्शन एवं उसकी व्यावसायिक उन्नति का प्रबंधन। ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर्स, यानी कि नए शिक्षकों का उन्मुखीकरण। टीचर्स अटेंडेंस, यानी कि शिक्षकों की उपस्थिति। असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड डिफाइनिंग परफॉर्मेंस गोल, यानी कि जो है अध्यापकों को जिम्मेदारियों का आवंटन तथा उनके प्रदर्शन लक्ष्यों का निर्धारण करना, जैसे कि विद्यालय की समय सारणी बनाई जा रही है कि नहीं जा रही है, संस्था प्रधान मीटिंग के माध्यम से उनको जो है उन्मुखीकरण करे इत्यादि जो है इसके माध्यम से भरी जानी है। टीचर्स प्रिपेयर्डनेस ऑफ चेंजिंग करिकुलर एक्सपेक्टेशन, यानी कि पाठ्यक्रम अपेक्षाओं के परिवर्तन के संदर्भ में अध्यापक की क्या तैयारी है। मॉनिटरिंग ऑफ टीचर्स परफॉर्मेंस, शिक्षकों के प्रदर्शन का अवलोकन। टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षकों का व्यावसायिक विकास इसके माध्यम से भरा जाना है। अगला जो डोमेन है वो है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन के बारे में। बिल्डिंग विजन एंड सेटिंग डायरेक्शंस, यानी कि विजन का निर्माण करना और दिशा निर्धारण करना। लीडिंग चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, मुख्य परिवर्तन एवं सुधारों के क्षेत्र। लीडिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्षेत्र।
लीडिंग मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, विद्यालय के जो प्रबंधन है उसके बारे में यहाँ पर जो हमें लेवल निर्धारण करना है और प्रायोरिटी का एरिया भी जो है हमें यहाँ पे अंकित करना है। अगला जो मॉड्यूल है 5वां मॉड्यूल इंक्लूजन हेल्थ एंड सेफ्टी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के समावेशन के बारे में है। इंक्लूसिव कल्चर यानी कि समावेशी संस्कृति, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN, विशेष आवश्यकता वाले बालकों का समावेशन, फिजिकल सेफ्टी भौतिक सुरक्षा, साइकोलॉजिक सेफ्टी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, हेल्थ एंड हाइजीन यानी कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जो है ये डोमेन है। अगला जो डोमेन है वो है प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेशन यानी कि सामुदायिक भागीदारी के बारे में है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ SMC यानी SDMC, विद्यालय प्रबंध समिति का संगठन एवं प्रबंधन। रोल इन स्कूल इम्प्रूवमेंट, विद्यालय की सुधार में भूमिका। स्कूल कम्युनिटी लिंकेज, विद्यालय एवं समुदाय के बीच की कड़ी। कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्सेज, अधिगम संसाधन के रूप में समुदाय। और एम्पावरिंग कम्युनिटी, सामुदायिक सम्मेलन जो है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 7 डोमेन के माध्यम से जो है हमें हमारे विद्यालय की जो है सभी प्रकार की जो है जानकारी भरनी है। अगला है रिपोर्ट एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान, यानी कि हमारे विद्यालय के इम्प्रूवमेंट प्लान के लिए हमने क्या एक्शन प्लान रखा है उसके बारे में हमें यह जानकारी अंकित करनी है। यहाँ पर मिशन स्टेटमेंट देना है जो कि 20 से 50 शब्दों का होगा और हमें ध्यान ये रखना है कि जो है ये समस्त चीज़ें जो है अंग्रेजी भाषा में ही अंकित की जानी है। इसके बाद में नीचे दिया हुआ है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रपोज्ड एक्शन, सपोर्ट नीडेड, एक्शन टेकन। हमने जो पहले 7 मॉड्यूल के माध्यम से 7 डोमेन के माध्यम से जो जानकारी अंकित की थी उनका जो है हम सुधार कैसे करेंगे और सुधार के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से सपोर्ट की हमें आवश्यकता है और हम कौन कौन से एक्शन लेने वाले हैं अथवा ले चुके हैं, इनका इंद्राज जो है हमें इस सारणी के माध्यम से करना है। हमें विशेष ध्यान रखना है यूजर कैन एंटर मैक्सिमम 15 वर्ड्स, हमें अधिकतम 15 शब्दों का ही इस्तेमाल करना है, उसके आगे जो है हम यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। 15 वर्ड जो है हमारी वर्ड लिमिट है, इसके ज़्यादा हम नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 4 डोमेन, 5 6 7 यानी कि 7 डोमेन जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं और इनमें जो हमें यहाँ पर लिखना है कि क्या क्या सुधार के क्षेत्र हैं, क्या हम एक्शन लेने वाले हैं, इनको हमें भरना है। भरने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये जो है जानकारी हमारी अपडेट हो जाएगी और साला सिद्धि जो है पूरी हो जाएगी। अब इनमें क्या क्या लिखना है ये जानने के लिए हम जो है रिपोर्ट्स में जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हमने अपनी साला सिद्धि भरते समय जो है क्या क्या लिखा था। रिपोर्ट्स में जाने के लिए हम इस टैब पर क्लिक करेंगे और स्कूल इवेल्युएशन कंपोजिट मैट्रिक्स इस ऑप्शन का चयन करेंगे। इस ऑप्शन का चयन करने के बाद में जो है हमारा जो रिपोर्ट है वो प्रदर्शित हो जाएगी। वो कुछ इस प्रकार से होगी। डोमेन 1 इनेबलिंग रिसोर्सेज ऑफ स्कूल अवेलेबिलिटी, एक्विटी एंड यूजेबिलिटी, इसमें जो है हमने ये दिखाया हुआ है कि हमने जो हमारा जो विद्यालय है किस किस लेवल का है और उसका जो प्रायोरिटी जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, किस किस क्षेत्र में जो हमें कितने कितने सुधार की आवश्यकता है वो हमने यहाँ पर भरा है। सभी जो हैं डोमेन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी डोमेन को इंद्रधनुषी रंग से दिखाया गया है और ये हमारा जो भरा हुआ है ये प्रदर्शित हो रहा है। अब जिसकी चर्चा हमने की थी कि एक्शन फॉर कंटिन्यूस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, यानी कि विद्यालय के जो इम्प्रूव करने का जो प्लान है उसके बारे में, जैसे कि मिशन स्टेटमेंट हमने लिखा है वी द स्कूल मैनेजमेंट इज़ कमिटेड टू इम्प्रूव इटसेल्फ रेगुलरली, वी आर वर्किंग हार्ड टुवार्ड्स स्कूल डेवलपमेंट प्लान। ये हमने जो हमारा स्कूल का मिशन स्टेटमेंट लिखा है। इसके बारे में बाद में डोमेन फर्स्ट में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में हमने लिखा है टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एवरी क्लासरूम। उसके बाद में प्रपोज्ड एक्शन में हमने लिखा है बाय बाइंग इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग ए रैम्प ऑफ फॉर CWSN।
सपोर्ट नीडेड में हमने लिखा है यस मनी एंड अदर रिसोर्सेज, इनकी हमें विशेष रूप से ज़रूरत पड़ेगी। एक्शन टेकन, वी स्टार्टेड वर्किंग अबाउट ये, हमने जो है इसके बारे में काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से डोमेन सेकंड जो है उसमें भी हमने लिखा है टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट में फुल टाइम टीचर्स नीडेड। प्रपोज्ड एक्शन में लिखा है द डेप्यूटेड टीचर्स मस्ट बी रिलीव टू स्कूल। सपोर्ट नीडेड में लिखा है यस ए लॉट ऑफ क्रिएटिव टीचिंग एड्स। इसी प्रकार से डोमेन थर्ड जिसमें कि लर्नर्स प्रोसेस के संबंध में, उसमें हमने लिखा है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन टू पेरेंट्स अबाउट देयर चिल्ड्रन। प्रपोज्ड एक्शन में लिखा है मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स। सपोर्ट नीडेड यस कम्युनिटी इंगेजमेंट बाय पेरेंट्स। डोमेन 4 में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में हमने लिखा है बाय ऑर्गेनाइजिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। प्रपोज्ड एक्शन बाय ऑर्गेनाइजिंग टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। सपोर्ट नीडेड यस द गवर्नमेंट शुड टेक बैक देयर एक्शन अननेसेसरी एंट्रीज अका ऑनलाइन अटेंडेंस एंड अदर्स, जो कि शुरू भी हो गई है साला दर्पण के माध्यम से। वी स्टार्टेड वर्किंग अबाउट इट, इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर भरा है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा साला सिद्धि के ऊपर ये वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए ताकि हम जो है उसका समाधान कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।